हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन का पेपर हल कर रहे हैं और सभी सब्जेक्ट का पेपर हमने अपलोड कर दिया है बोर्ड परीक्षा का। और उसको अच्छी तरह से पढ़े और अच्छी तरह से याद करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का पेपर 2026 का है और अच्छी तरह से इसको पढ़ लिख कर याद करें। ये आपको अच्छी तरह से इसके निर्देश पढ़ लेना है और आपका समय रहेगा 2.5 घंटे का। और आपको अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, इसके अंदर ही आपको उत्तर हल करने हैं। शीतला सप्तमी पर कौन सा भोजन किया जाता है? ठंडा भोजन। इसमें ब कौन सा पक्षी अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध है? कोयल। पवन चक्कियां किसके लिए उपयोग की जाती हैं? तो इसमें होगा बिजली बनाने के लिए। सड़क के किनारे लगी लाल लाइट क्या संकेत करती है? रुकने का। कौन सा पक्षी तने में छेद करके घोंसला बनाता है? कंठफोड़ा। प्रश्न नंबर 6, जैसलमेर का मौसम कैसा है? गर्म और शुष्क। इसमें ब होगा। प्रश्न नंबर 7, पानी में नहीं घुलने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसमें होगा प्लास्टिक। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 को हल करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 8, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? तो यह आपके 3 नंबर का आएगा। जलवायु किसी स्थान के मौसम की लंबे समय की औसत स्थिति है। मौसम किसी स्थान पर कम समय की वायुमंडलीय स्थिति है जो तेजी से बदलती रहती है। प्रश्न नंबर 9, एक स्टील की प्लेट पानी में तैर सकती है लेकिन एक स्टील की कील क्यों डूब जाती है? प्रश्न यह आपके 3 नंबर का आएगा। स्टील की प्लेट का आकार अधिक होने के कारण वह अपने वजन से ज्यादा पानी विस्थापित करती है, जिससे उत्प्लावन बल के कारण तैरती है, जबकि कील छोटी और ठोस होती है जो कम पानी विस्थापित करती है और उसका घनत्व पानी से अधिक होने के कारण डूब जाती है। प्रश्न नंबर 10, पक्षी अपना घोंसला किस प्रकार बनाते हैं? पक्षी अपने घोंसले तिनकों, टहनियों, पत्तियों, मिट्टी, रुई और रेशम जैसे प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करके अपनी चोंच और पैरों की मदद से बनते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्नोई समाज ने पेड़ों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई, तो यहाँ पे पेड़ होगा। मानचित्र किसी स्थान पर चित्रात्मक रूप होता है, तो इसमें चित्रात्मक होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। प्रश्न नंबर 12, प्राचीन वस्तुओं से हमें किसका ज्ञान होता है? प्राचीन वस्तुओं से हमें अपने अतीत, मानव संस्कृति के विकास, प्राचीन सभ्यता और इतिहास का ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 को हल करना है। आगे देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 13 है, निम्न समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। तो देखो, यहाँ खंड ए और खंड ब दिया गया, इनसे मिलान करना है। जोहोड़ एक छोटी झील, टांका छोटा जल भंडारण कुंड, शब्दवाली जाम्बोजी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 को हल करना है। आगे देखो बच्चों, हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें जानवरों के साथ सम्मानजनक एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 15, बारिश के समय ठंडी हवा क्यों चलती हैं? बताइए। बारिश के समय ठंडी हवा चलने के कई कारण हैं, जैसे हवा में नमी का बढ़ना, बादलों द्वारा सूर्य की किरणों को रोकने के कारण तापमान गिरना इत्यादि। भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? भारत 3 ओर से जल अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर से घिरा है और एक और भूमि से जुड़ा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, समय के साथ रोशनी के साधनों में क्या बदलाव आया है? इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? बदलाव, प्राचीन काल में मशाल, दिया, लालटेन, मध्यकाल में गैस, लेप, बैटरी, आधुनिक काल में बिजली का बल्ब, सीएफएल, एलईडी। तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? रात में भी पढ़ाई व काम करना आसान हुआ, जीवन सुविधाजनक हो गया। नकारात्मक प्रभाव, प्रदूषण, बिजली पर निर्भरता बढ़ी। प्रश्न नंबर 17, खेजड़ली की घटना क्या थी? इस घटना का आज क्या महत्व है? खेजड़ली घटना 1730 में खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा हेतु अमृता देवी के नेतृत्व में
363 लोग ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस घटना का महत्व है, इससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, पर्यावरण की रक्षा के लिए सामूहिक एकता बढ़ी है। 3 पेड़ कटाई पर रोक लगी है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 17 को हल करना है। अच्छी तरह से इसको देख लेना और याद कर लेना बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने सभी वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं आपके बोर्ड के पेपर। 18 प्रश्न नंबर, सड़क पर चलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पर चलते समय हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना चाहिए, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क जल्दबाजी में पार नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 18 को हल करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 19, बासोड़ा थाली के प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखिए। बासोड़ा थाली के प्रमुख व्यंजन: बाजरे की रोटी, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा, चूरमा, कड्डी, केर, सांगरी, अचार, पंचकूटा की सब्जी आदि। ब, त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? त्योहार सामाजिक एकता, सांस्कृतिक मूल्यों और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देते हैं तथा रिश्तों को मजबूत करते हैं और खुशी का अवसर प्रदान करता है। शीतला सप्तमी जैसे त्योहारों मौसम में बीमारियों से बचाव सिखाते हैं। प्रश्न नंबर 20, यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहां रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहां रहने वाले जानवर अन्य जल स्रोतों की तलाश में अन्य जंगलों में चले जाएंगे। कुछ जानवर आसपास के नदियां, झीलों या तालाबों में जा सकते हैं। यदि सभी पेड़ कट जाए तो पक्षी कहाँ रहेंगे? पक्षी, यदि सभी पेड़ कट जाए तो पक्षी अपना प्राकृतिक घर, भोजन और सुरक्षा खो देंगे और उन्हें रहने के लिए मानव निर्मित संरचनाओं जैसे इमारतों, घर, बिजली के खंभों या अन्य मुश्किल जगहों की तलाश करनी पड़ेगी, जिससे उनकी आबादी में भारी गिरावट आएगी तथा वे विलुप्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 21, वायु प्रदूषण का क्या कारण है? वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं: फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक के कचरे को खुले से जलाने पर, पत्थरों को तोड़ने व खदानों से निकलने वाली धूल, मिट्टी के कण। ब, पर्यावरण को आप किस प्रकार स्वच्छ रख सकते हो बताइए। पर्यावरण को हम निम्न प्रकारों से स्वच्छ रख सकते हैं। पेड़ पौधे लगातार हम पर्यावरण को हरा भरा बनाएंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम करके हम प्लास्टिक के कचरे को कम कर सकते हैं। जैव विविधता की रक्षा करेंगे। हम परिस्थिति की संतुलन बना सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 21 को हल करना है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है, समझिए। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। पर्यावरण प्रदूषण: प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण को दूषित करती हैं। जानवरों को नुकसान: जानवर प्लास्टिक को गलती से खा लेते हैं, जिससे वे बीमार पड़ते हैं या मर जाते हैं। जल निकासी में रुकावट: प्लास्टिक का कचरा नलियों में जमा होकर जल निकासी को अवरुद्ध करता है। यदि किसान अनाज नहीं उगाए तो शादी के भोजन पर क्या असर पड़ेगा? यदि किसान अनाज न उगाए तो हलवाई को मिठाइयाँ और व्यंजन बनाने के लिए अनाज, दालें और सब्जियां नहीं मिलेगी। इससे शादी का भोजन तैयार नहीं हो पाएगा और मेहमानों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। आयोजन अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 22 को हल करना है और यह था आपका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं बोर्ड का नमूना प्रश्न पत्र। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।